नमस्कार दोस्तों, मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो रूबरू कराने वाला हूं, जिन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, वो भारतीय सेना का एक जाबाज सिपाही है। भारतीय सेना का एक ऐसा होनहार सैनिक है जिसकी वजह से रातों को हम सोते हैं। देश में अमन और शांति बनी हुई है और सेना सीमा पर रहकर वो किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं, सारी चीज़ें उनसे आज उनकी मुलाकात से हम रूबरू होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो ये जाबाज सिपाही है वो हमारी मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी का ही एक जाबाज कोहिनूर है। तो कन्हैया लाल मीणा नाम है वैसे तो मैं प्यार से कन्हैया को बुलाना चाहूँगा। कन्हैया जी आइए और बच्चों से रूबरू हुए, आपके साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनको भी आप आज बात करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे परिवार का ख्याल रखना है और कैसे जब एक गांव से निकलकर बच्चा शहर में तैयारी करने आता है तो वो तैयारी आपने देखा होगा। आप तो विद्यार्थी भी रहे हैं, काफ़ी समय सिटी में रहकर तैयारी भी की है, तो कितने बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाई के मकसद से आते हैं मगर वो अलग ही लाइन में चले जाते हैं, घूमने का फिरने का, और फिर लास्ट में उनके पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें बच्चों को कि कहाँ से आप हैं, आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से रही है, आपने तैयारी कैसे की। तो थोड़ा सा पहले बच्चों को आप स्वयं परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल मीणा राजस्थान भरतपुर का रहने वाला हूँ। गांव मालाएड़ा, खेली मोड़ पुलिस चौकी के पास। मैंने सेना की तैयारी यहीं मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी से की है और मैं अधिकतर क्या है कि नियमित यहाँ पे क्लासें लेता था और वीकली टेस्ट जो होते यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा सीखने को मिला। और आज जो भी हूँ मैं काफ़ी अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है, सेना में हूँ तो मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी का काफ़ी अच्छा योगदान है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकतर जो बच्चे हैं सेना की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर आएँ और मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी में उनको सेवा का मौका दें और क्या है कि अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से प्रिपेयर हों और सेना में आएँ। मैं कन्हैया ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसे तैयारी की थी तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, इसी कारण आपने अच्छे अंकों से भर्ती हुए और फिजिकल मेडिकल फिट तो आप वैसे ही लग रहे हैं। वैसे आप जब आते थे तो बच्चे भी करते होंगे कि, और सर भी बोलते होंगे कि आप तो बने बनाए जवान हो, केवल जाने की आवश्यकता है। तो तैयारी जब हो रही थी तो जैसे क्लास का माहौल होता है, आपको टीचरों से गाइडेंस भी मिला होगा, तो किस प्रकार टीचरों ने अगर मोटिवेट किया तो किस प्रकार आपको मोटिवेट किया, या जो टेस्ट सीरीज की बात किया आपने अभी बताया कि वीकली टेस्ट सीरीज होती थी, तो ये वीकली टेस्ट सीरीज से जो एग्जाम पैटर्न था उसी पे होती थी या जो क्लास में पढ़ाया उससे होती थी, थोड़ा सा ये भी बताइए। और जब बच्चा यहाँ टेस्ट देता है और वहाँ टेस्ट देता है तो उस टेस्ट में भी थोड़ा अंतर महसूस होता होगा कि यहाँ अपन टेस्ट लेते हैं तो बच्चा 15-20 मिनट में ही पेपर हल करके चला जाता है और वहाँ पूरे अपने को 1-1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है वो मिलने के बाद भी बच्चा पर्सन छोड़ देता है। तो वो कहाँ गलती करते हैं, या आपने तो ये महसूस भी किया है, आपने तो प्रैक्टिकल किया है सारी चीज़ें, तो हाँ, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये टेस्ट सीरीज से क्या है कि काफ़ी अनुभव मिलता है। जैसे क्या है कि हमको जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ तो उसको क्या है भरते हैं OMR सीट को, तो क्या है कि जैसे हम यहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि उसमें भरने में आसानी होती है, आसानी हो जाती है। और क्या है कि वहाँ पे मेंटली तौर से जो दिमाग पे डिस्टर्ब होते हैं वो नहीं होता बंदा कि भाई मैं कैसे भरूँगा, पहले से ही प्रैक्टिस रहेगी तो वो क्या है कि आसानी से उस चीज़ को कर सकता है। तो क्या है कि लगातार प्रैक्टिस करने से तो क्या है कि आदमी सक्सेस हो ही जाता है। जैसे वो ये चींटी एक बार चिड़ेगी गिरेगी, 2 बार चिड़ेगी गिरेगी, तीसरी बार में वो सक्सेस हो ही जाती है। तो कंटिन्यू वीकली टेस्ट हाँ काफ़ी वो होता है। और ये क्या है कि जो सेना में जो एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पे क्या है कि यहाँ तैयारी कराते थे हमें, और उससे क्या है कि काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो क्या है कि जिससे क्या है कि बंदा अधिकतर सक्सेस पर्सन को मोटिवेट कर लेता है। बिल्कुल हाँ, सेम पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे। पढ़ाई की पद्धति थी या टीचरों के द्वारा जो पढ़ाया गया क्लास में, उससे भी बेनिफिट मिला क्या? उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। क्या है कि टीचर क्या है कि यहाँ पर आते, नियमित क्लास लेते, जो कोई समझ में नहीं आ रहा उसको बताते, जो क्वेश्चन आते सेना में एग्ज़ाम में उनको ही बताते। जो क्या है कि पिछली बार जो एग्ज़ाम में होते अधिकतर क्या है कि सेना में क्वेश्चन वही आते हैं जो पिछली बार टेस्ट रिपीट हो गए। तो क्या है कि यहाँ पर कोचिंग में क्या है कि
पहले जैसे मैं एग्जाम दे के आऊँ, मैंने बताया सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो मेरे को क्या है, याद रह ही जाते हैं बंदे को अधिकतर के 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए, दूसरा बंदा 10, तो उनको क्या है कि यहाँ रखते, फिर क्या है कि बंदों को उसी हिसाब से तैयारी कराते, तो वही क्वेश्चन अधिकतर आ जाते। पूरा परीक्षा पैटर्न पर हाँ, पूरा उसी, जैसे आर्मी का बच्चा है तो आर्मी पर पूरा फोकस किया जाएगा, उसे दूसरी चीजों में बातें नहीं किया जाएगा। ये नहीं है, जैसे क्या है यहाँ तो क्या है कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि जैसे दिल्ली पुलिस की कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो दिल्ली पुलिस का अलग बैच चलेगा, आर्मी का चल रहा है तो सिर्फ उसमें आर्मी से रिलेटेड ही चीजें यहाँ से समझाई जाती हैं एग्जाम में। आपने प्रैक्टिकल में अनुभव किया, देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसे अब हमारी संस्था है मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी, उसके संस्था प्रधान ओमदेव जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि वो उनमें कोऑपरेट भावना बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कभी हॉस्टल में बच्चे देखे हैं, कोई गलती कर जाते हैं, कभी फीस की भी समस्या आती है, तो कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओमदेव जी क्या है कि काफ़ी अच्छे सर हैं, क्या है कि जैसे किसी बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, काफी अधिकतर क्या है कि देखो सेना की जो तैयारी कर रहा है ये तो है नहीं कोई अमीर घर से हो, ये मिडिल फैमिली से या विधायक का जाएगा, ये हम जैसे गरीब लड़के जाते हैं उसमें, किसानों के बच्चे जाएंगे, सीमा पर डटे हुए हैं। बिल्कुल। और देखो शेर दिल भी वही है, और क्या। तो सर काफी कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी बंदे क्या है कि बोले सर मेरे पास फीस की कमी, मान के ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तैयारी करो, फीस वीस की चिंता छोड़ो, तो काफी अच्छा है यहाँ पर बंदे को कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो यानी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है पूरी तरह। और आज ये महसूस भी हो रहा है कि आप सर्विस में होते हुए भी जब भी आपको टाइम मिला सर से मिलने आ जाते हो, तो ये अगर जो बंदा अच्छा है उससे क्या है कि अपने आप ही दिल उनकी ओर खींच लाता है कि यार चलो एक बार उनसे तो मिलके चलता हूँ, जिनकी बदौलत मैं इस मुकाम देखो ये तो आपकी मेहनत है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि गुरुजनों का और हमारे संस्था प्रधान का तो आशीर्वाद था। बिल्कुल, मेहनत तो सिर्फ आपकी थी, और विद्यार्थी मेहनत करता है वो जरूर आगे बढ़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मेहनत करने वाले ही बच्चे आगे आते। एक मैंने जो देखा है, जो बच्चे अधिकतर कहते हैं कि दौड़ में फेल हो जाते हैं। जी सर। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या आता है कि बच्चे दौड़ में फेल हो जाते हैं? या तो वो नियमित प्रैक्टिस नहीं करते, या वहां कैसा माहौल मिलता है उनको? वहाँ पर माहौल क्या है कि देखो सर, यहाँ रनिंग करने में और वहाँ रनिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो क्या है कि बंदा प्रैक्टिस नहीं करता, वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या है और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। हाँ, भाई अकेला दौड़कर 4.5 मिनट में आ गया, तो उस भीड़ में तो वहाँ क्या है कि बंदे एक साथ पूरा बैच कभी 250 का बन जाता है, कभी 300, 350, 500 का, निश्चित भी नहीं है, निश्चित नहीं है कितना, वो बंदों के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। एक साथ बंदों को भगाते हैं तो वहाँ क्या है कि किसी के पैर में चोट लग जाती है, किसी के क्या, तो वहाँ क्या हर चीज क्या है, आप जैसा तो कहाँ गिरेगा वहाँ पे ना, वो नहीं, हम जैसे नहीं, हमसे भी तगड़े तगड़े आते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा उसमें दिमाग भी चाहिए, दिमाग में कैसे बंदा को क्रॉस। मैं देखा, मैंने काफी बार जैसे मैं देखता हूँ तो जैसे 250-300 का बैच दौड़ता है, उसमें 20-30 तो ऊपर नीचे ही गिर जाते हैं ना। बिल्कुल, तो वहां से बचना भी जरूरी है एक तरह से। और क्या। हाँ, तो आजकल सेना में दिमाग वाले, ये भी नहीं है कि मैं सेना में फर्स्ट भर्ती में भर्ती हो गया, मैंने भी क्या सेना की इससे पहले 2 भर्ती देखी थी, 2 भर्ती में रनिंग में रह गया था मैं भी। अच्छा। तो क्या कि उनसे अनुभव, कभी क्या है कि कुछ सीखना है दूसरे के अनुभव से सीखो, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी आपसे सीखने, और उनके लिए तो आप एक तरह से आइडल हो कि सेना में हो, उनके लिए ही क्या, प्रत्येक जो भारतीय है उनके लिए आइडल हो आप। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो बंदा अगर सेना में आ रहा है, सेना में आओ, बहुत अच्छी संस्था है, जितनी फैकल्टी इस सेना के अंदर है किसी भी उसमें नहीं है। सेना में आओगे, पेंशन सुविधा, मतलब काफ़ी अच्छी एक्स सर्विसमैन की सुविधा सेना में आके ही आपको मिलेंगे, कैंटीन की, CHD वगैरह की जो भी है। और अधिकतर क्या है कि जितने भी लड़के हैं सेना की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है थोड़ा अपना पढ़ाई पे भी फोकस रखना, रनिंग सबसे अहम तो सेना में क्या है कि अपना फिजिकल फिट रखो, अगर फिजिकल फिट है तो सब कुछ फिट है आपका। और इसके साथ क्या है कि पढ़ाई तो क्या है कि जैसे आप संस्था में करोगे तो पढ़ाई तो वो करवा ही देंगे उसी पैटर्न पे, किस हिसाब से एग्जाम लगता है उसी हिसाब से। अच्छा जी सर। तो संस्था में जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो उसी पैटर्न पर आपको हर चीज़ मिल रही थी। और जैसे आप तैयारी करने से पहले एक स्टूडेंट लाइफ में थे पूरी तरह, जैसे आप कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो पारिवारिक का ये हम सब जानते हैं कि जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है या सामान्य है, मजदूर है, किसान हैं, तो आपके पिताजी खेती का कार्य करते होंगे मेरे हिसाब से, और माताजी गृहिणी, और फिर उन्होंने आपको इतने बड़े मंच पर भेजा, या सीधी सी बात है तैयारी करने के लिए शहर में भेजा, तो काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। आज कैसा महसूस करते हैं वो जब गांव में घूमने जाते हैं या कोई रिश्तेदार से मिलते हैं? तो आप हर जगह, एक पिता का तो सबसे बड़ा सपना यही होता है कि मैं मेरे बेटे के नाम से पहचाना जाऊं,
और ये आपने कर दिखाया कि जब भी जाते हो कि हाँ ये कन्हैयालाल के पिताजी हैं, और वो क्षण उसके लिए गर्व का क्षण होता है। तो आपने भी कभी ऐसा महसूस किया क्या? ना काफ़ी महसूस किया, जैसे जाते हैं शादियों में और उनमें, तो वो ये कि जो सर्विसमैन होता है वो तो अलग ही दिखता है भाई, इन गधों में घोड़ा यही है। सर्विसमैन बंदे की तो यही बात होती है। हाँ, आप कहीं भी जाके देख लो, उसको क्या है कि बंदे अलग से नज़र से देखते हैं, और ये क्या है कि बेसजा, तो उससे क्या है कि काफ़ी शर्मिंदा सा महसूस होता, खुद को ही शर्मिंदा महसूस होता। मैं जाता कहीं शादियों में उनमें, तो क्या है कि हमसे भी कम एज के लड़के और छोटे छोटे में, यार जब ये लग सकते हैं मैं क्यों नहीं लग सकता? तो भाई कभी मेहनत करो, ऐस करो, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो क्या है कि मेहनत इस हिसाब से करो कि दुनिया देखे। ये नहीं कि किसी बंदे की 4.5 में रनिंग आए वही सक्सेस हो, नहीं भाई। मेरा फिजिकल ये नहीं था 100 का था, मेरा 88 का फिजिकल था, और फिर भी मैं आज सेना में हूँ, और ना मेरे पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट भी था। क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पढ़ाई मैंने अच्छी की, यहाँ तैयारी अच्छी की, मतलब सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ओनली सिर्फ आर्मी से रिलेटेड ही काफ़ी अच्छी चीज़ जानकारी मेरे को मिली। तो आज मैं इनका बहुत अच्छा शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका, गुरुजियों का, और यहाँ पे संस्था प्रधान है ओमदेव जी इनका, और मेरे घर वालों का तो बहुत अच्छा सहयोग मिला ही है मेरे लिए सेना में आने के लिए। बड़ा भाई मेरा सीआरपीएफ में है, उसने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कन्हैयालाल ने बताया कि कैसे संघर्ष के दिन उन्होंने गुजारे, कैसे संस्था जो मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी है वहां से उन्होंने गाइडेंस प्राप्त किया, और एक सफल सैनिक, सफल पुत्र और सफल नागरिक बनकर आपके सामने उभरे हैं। तो इसी के साथ हम अलविदा चाहेंगे। अगली मुलाकात एक जाबाज सिपाही के साथ फिर से होगी, मत्स्य सोल्जर। अच्छा, एक बात और कहना चाहता है मेरा शेर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। अधिकतर बोलते हैं कि फौजी पागल होते हैं, वो होते हैं, तो इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि फौजियों को जो पागल कहते हैं उन्हें जाके कह दो, फौजियों को जो पागल कहते हैं उन्हें जाके कह दो, सीने में जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद भाइयों। बिल्कुल सही बात की। अगर सैनिक दिमाग लगाने लग गए तो फिर राजनीति प्रारंभ हो जाएगी। सैनिक भारत की शान है। आज जो भारत बचा हुआ है, या हम जो पूरे भारतीय शांति से रह रहे हैं, सबसे बड़ी इन्हीं की देन है। चाहे चीन की सीमा देख लो, चाहे पाक की सीमा देख लो, हर जगह इन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई है। बधाई के पात्र हैं। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कन्हैया जैसा शेर बनना है तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, और ऑफलाइन क्लासों में भी आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि जो भी विद्यार्थी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, या दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो एक बार संस्था में विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और कल